नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस शहर ने शहर दर शहर को शमशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस शहर ने 8.25 लाख लोगों की जान ले ली, जिस शहर ने दुनिया भर के तालों में जकड़ दिया, वही वुहान शहर अब पार्टी कर रहा है। चीन के जिस वुहान शहर ने दुनिया को कोरोना का कहर दिया, उसी वुहान शहर से एक बेचैन करने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीर पूल पार्टी की। इस पार्टी में हजारों लोग शरीक हुए। इंसान फिर से इंसान के करीब दिखा। मास्क, दूरियां, एहतियात सब गायब दिखे। वुहान की यह पार्टी सिर्फ एक पार्टी भर है या फिर इसके पीछे कुछ साजिश है? दुनिया भर में इस वक्त 2 करोड़ 21 लाख कोरोना के मरीज घूम रहे हैं। 7,80,000 कोरोना के शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। आज की तारीख में भी हर रोज लाखों की गिनती में कोरोना के नए मरीज शामिल हो रहे हैं। हजारों की तादाद में हर रोज कोरोना की मौत मर रही है। लॉकडाउन ने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों से उनके रोजगार छीन लिए। जिंदगी से जुड़ा हर धंधा चौपट हो रहा है। पर फिर यह तस्वीर देखकर अचानक एहसास होता है कि क्या सचमुच अब भी कोरोना के 2 करोड़ 21 लाख मरीज हैं? क्या सच में अब भी हर रोज हजारों की तादाद में लोग कोरोना की मौत मर रहे हैं? कमाल कहिए, ख्याल कहिए या फिर सवाल कहिए, पर यह तस्वीर उसी वुहान से निकल कर आई जिस वुहान से दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला मरीज निकला था। और फिर जिस वुहान से होते हुए ये वुहानी कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, अब भी फैल रहा है। दुनिया छोड़िए, सिर्फ भारत में हर रोज औसतन 60,000 लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। यानी हर 5 दिन में 3 लाख और सिर्फ 10 दिन में 6 लाख कोरोना के नए मरीज। पहल तो ये तस्वीर देखकर यही भ्रम हुआ कि कोरोना के इस काल में भला इंसान के इतने करीब कैसे आ सकता है। इस साल की तो ये तस्वीर हो नहीं सकती। कोरोना से पहले के काल की भले ही, मगर सारा भरम टूट गया जब ये पता चला कि ये इस साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 दिन पहले 15 अगस्त की ही तस्वीर है, और वो भी वुहान की। ये तस्वीर वुहान के माया बीच वाटर पार्क की है। इस वाटर पार्क में 15 अगस्त को एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया गया था। समारोह में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। समारोह में शामिल लोग स्विम सूट, लाइफ जैकेट्स और चश्मों में नजर आए, लेकिन न मास्क दिखा, न सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी दूरियां। कोरोना का खौफ तो दूर दूर तक किसी की आंखों में नहीं था। हालांकि वुहान की मीडिया की माने तो ये भीड़ कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी। भीड़ जुटाने के लिए वाटर पार्क में प्रवेश के लिए महिलाओं को खास तौर पर 50% डिस्काउंट तक दिया गया। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में ही दिसंबर 2019 में कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद पूरे हुबेई प्रांत में 23 जनवरी को बेहद सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वुहान को तो पूरी तरह सील ही कर दिया गया था। न कोई वुहान के अंदर आ सकता था, न वुहान से बाहर जा सकता था। वुहान की करीब 1 करोड़ 10 लाख की आबादी पूरी तरह से घरों में कैद कर दी गई थी। लेकिन वुहान में लॉकडाउन और तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना वायरस वुहान से निकलकर यूरोप, अमेरिका, एशिया और दूसरे तमाम देशों में पहुंच ही गया। पूरे 76 दिन बाद चीन ने 8 अप्रैल को आखिरकार वुहान में पहली बार लॉकडाउन में छूट दी। चीनी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से वुहान में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई।
जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालांकि ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया है कि अकेले वुहान में असल मौत की संख्या 42,000 से भी ऊपर है, जबकि कोरोना के मरीजों की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वुहान या हुबेई प्रांत अब भी कोरोना मुक्त घोषित नहीं किया गया है। अब भी यहाँ कोरोना के मरीज हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अब भी सरकार की तरफ से जरूरी चीजों में शामिल है। मगर इसके बावजूद ये वीडियो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सचमुच परेशान करने वाला भी। कहते हैं कोरोना बैक गियर मारता है। वुहान के कोरोना की मार से अभी तक दुनिया उभर नहीं पाई है। अब अगर वुहान शहर और उसके शहरियों का यही बर्ताव रहा तो पता नहीं कोरोना का अगला झटका दुनिया बर्दाश्त कर भी पाएगी या नहीं। आज तक ब्यूरो। यह वही वुहान है जो 76 दिनों तक पूरी तरह से बंद था। यहां तक कि लोगों को घरों से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। वुहान के अंदर तो छोड़िए, वुहान के बाहर देश विदेश में लोग सिर्फ इस शहर का नाम सुनकर ही सिहर उठते थे। यह वही वुहान शहर है जहां कोरोना का जन्म हुआ था। दुनिया को कोरोना बांटने के 8 महीने बाद वुहान के इस पार्टी की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आइए इसी वुहान की 8 महीने पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। उस वक्त की तस्वीर जब वुहान में कोरोना ने दस्तक दी थी। चीन की वुहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सार्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे, जिसने 2002 और 2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सॉर्स छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में वुहान की सी फूड मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई लोग अचानक बुखार से पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। इनके टेस्ट के लिए सैंपल लैब में भेजे गए, जिसके बाद ये सैंपल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब के पास पहुंचे। यहाँ वैज्ञानिक के माइक्रोस्कोप जो उन्हें दिखा रहे थे वो आने वाले जानलेवा ग्लोबल खतरे का संकेत था। मगर चीनी अधिकारियों ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बदनामी और अफरा तफरी के माहौल से बचने के लिए खामोश करा दिया। डॉक्टर ली वेनलियांग के अस्पताल में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। ये वही डॉक्टर ली वेनलियांग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह करवाया था। बहरहाल इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया था कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो गए। उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट किया और इस वायरस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। इतना ही नहीं, इस बारे में उन्होंने वीचैट ऐप पर अपने मेडिकल कॉलेज के एलुमनी ग्रुप में भी जानकारी दी और सबको अपने जानकारों, दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बारे में आगाह करने को कहा। लेकिन कुछ ही घंटों में उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके बाद चीन ने डॉक्टर ली के साथ क्या किया, यह हम आपको आगे बताएंगे। नए साल के जश्न में दुनिया और चीन डूबे हुए थे और ठीक उनकी नाक के नीचे यह वायरस तभी लगातार फैलता जा रहा था। 7 से 14, 14 से 21, 21 से 42 होते होते ये तादाद सैकड़ों में पहुंच गई। मगर चीन इस पर रोकथाम की बजाय इस जानलेवा बीमारी को दुनिया से छुपाने में ही लगा रहा। अंग्रेजी नए साल के बाद आया चीनी नया साल। अफरा तफरी से बचने के लिए चीन ने इस जानलेवा वायरस की खबर को सामने तो नहीं आने दिया,
मगर अंदर ही अंदर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में इसकी जांच चलने लगी। यूं भी इस लैब में पिछले कई सालों में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। और अब तक की जांच में ये तो साफ हो रहा था कि हो न हो ये जानलेवा वायरस इन्हीं चमगादड़ों से ही फैला है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की स्टडी के डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर ली वेनलियांग इस बीच लगातार अपने डॉक्टर साथी और लोगों को इस जानलेवा वायरस से न सिर्फ आगाह कर रहे थे, बल्कि पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर अपने तौर पर इलाज भी कर रहे थे। इसी बीच ये खबरें चीन से निकलकर दुनिया तक पहुंचनी शुरू हो गई। चीन ने भी अब आखिरकार मान लिया कि उसके मुल्क को कोरोना नाम की एक महामारी ने जकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने 34 साल के डॉक्टर ली के वायरल हो चुके कोरोना वायरस से आगाह करने वाले मैसेज का संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। मगर डॉक्टर ली की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया और उन्हें लिखित में माफी मांगनी पड़ी। इस बीच वुहान और आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरा चीन इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक खबर आई कि कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली की मौत हो गई है। बताया गया कि डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:58 पर हुई। बताया गया कि उन्हें कफ और बुखार था। हालांकि सरकार विरोधी गुटों का यह मानना था कि चीन ने उन्हें इस महामारी का खुलासा करने की सजा दी है। यह खबर इसलिए भी हावी हुई क्योंकि शुरुआत में चीन के 20,000 कोरोना पीड़ितों को मार देने के लिए सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में अर्जी देने की भी खबर आई थी, मगर ये दोनों ही खबरें कंफर्म नहीं हो सकी। लेकिन चीन में जो कंफर्म हुआ वो था दुनिया में अब तक का सबसे जानलेवा वायरस के सामने आने का सच। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक। तारीख में अलग अलग दौर में ऐसी कई महामारियां आई जिसने इंसानी बस्तियों को शमशान में बदल दिया। कोरोना नाम की नई महामारी भी अब तक 8.25 लाख लोगों की जान ले चुकी है। अब भी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। अब भी इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है और ये सब कुछ उसी वुहान की वजह से है। खुद चीन ने कोरोना काल के दौरान वुहान के लोगों के साथ क्या सलूक किया था, ये भी आप देखिए। कोरोना वायरस की बात साफ होते ही वुहान में हाहाकार मच गया था। वुहान को बचाने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिशों में जुट गया, या यूं कहें कि इससे बचने के लिए चीन कुछ भी करने को तैयार हो गया। यहां तक कि जनवरी फरवरी में ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें वुहान के लोगों पर तमाम जुल्म सितम ढाने की तस्वीरें कैद थी। कोरोना वायरस के खौफ के बीच सोशल मीडिया पर चीन के तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें उसके अधिकारी इस वायरस से पीड़ित मरीजों के साथ बदसलूकी करते नजर आए। एक वीडियो में तो चीनी अधिकारी कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज को डिब्बे में बंद कर ट्रक में रखते हुए दिखे। बॉक्स में लॉक होने के बाद महिला की चीखें सुनाई पड़ती हैं। महिला का पार्टनर उसे दिलासा देने और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स में लॉक होने के बाद महिला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चीन प्रशासन वायरस के शिकार लोगों को अलग अलग जगहों पर रख रहा था ताकि बाकी इस वायरस से बच सके। एक दूसरे वीडियो में चीनी पुलिस कोरोना वायरस से संक्रमित होने के शक में एक महिला को जबरन हिरासत में ले लेती है। महिला को उसकी कार से जबरन खींचकर बाहर निकाला जाता है। फिर पुलिस अधिकारी उसे सड़क पर ही छोड़ देते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट वैन आकर उसे ले जाती है। सोशल मीडिया पर तब ऐसा ही एक और वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लोगों को उनके घरों में घसीट कर ले जाए जाने की तस्वीर कैद थी।
इतना ही नहीं, तब दावा किया जा रहा था कि जिनके घर में कोरोना के संदिग्ध मिल रहे हैं उस पूरे घर को चीन की सरकार सील कर दे रही थी। परिवार के किसी भी शख्स को बाहर आने की इजाजत नहीं थी। ये तस्वीरें मोबाइल से ली गई थी। तब की ये तस्वीर सचमुच डराने वाली थी। लेकिन अब उसी वुहान से निकली ये तस्वीर बेचैन करने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।